छठ पूजा सूर्य के उपासना का दिन, प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन, जो कुछ हमारे पास है उन सब के लिए शुक्रिया अदा करने का दिन। और जैसे ही छठ पर्व की बात आती है, आपके मन में सीधा जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है वो है यूपी और बिहार। तो आपके मन में ये सवाल भी उठता होगा कि जो छठ पूजा है वो सिर्फ बिहार के इलाकों में क्यों मनाई जाती है। हालांकि वैसे अगर अभी देखें तो छठ पूजा जो है बिहार यूपी से आगे बढ़ते हुए पूरे देश, और देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अब ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बिहार के जो लोग विदेश में जाके बस गए हैं वो भी इस कल्चर को फॉलो करते हैं और महापर्व को मनाते हैं। इस छठ पूजा में कई सारी ख़ास बात होती है जिसको लेकर आपके मन में सवाल ये भी उठता होगा कि हम उगते हुए सूर्य को तो प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो ठीक है, वो हर जगह होता है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा माना जाता है कि जो डूबते हुए सूर्य होते हैं वो सही नहीं है, वो शुभ नहीं होता है, लेकिन हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं, वो भी छठ महापर्व में। तो कई सारे ऐसे सवाल आपके मन में होते होंगे, तो उन सभी सवालों का जवाब ये है कि शुरुआत जो है छठ पूजा की, वो मान्यता के मुताबिक, एक पौराणिक कथा के मुताबिक कहा जाता है कि जो माँ सीता हैं वो बिहार में ही मुंगेर जो ज़िला है वहाँ सीता चरण मंदिर है, और मान्यता है कि उसी सीता चरण मंदिर के पास माँ सीता ने सबसे पहली बार छठ पूजा की थी। और वो जो छठ पूजा वहाँ पर उन्होंने सूर्य की उपासना की थी, उसके बाद से उसी इलाके से इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे सूर्य उपासना की शुरुआत होती चली गई और लोग इसे मनाते चले गए। इसके साथ ही उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को हम क्यों नमन करते हैं, इसके पीछे ये कहा जाता है कि उदीयमान भास्कर जो है वो तो हमारी ज़िंदगी में नई संरचना, नई ऊर्जा लेकर आते ही हैं, लेकिन जो डूबते सूर्य हैं वो हमें बताते हैं कि जिनका जो डूब रहा है वो कल फिर से उदय भी होगा, और इसीलिए हम डूबते सूर्य की भी पूजा करते हैं और उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं। छठ पूजा को प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप प्रसाद को बनाने की तैयारी की बात करें, या छठ घाट पर जाने की बात करें, या पूजन की बात करें, हर विधि में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर प्रसाद बनाना है, जो ठेकुआ हम बनाते हैं, उसे हम प्रॉपर गेहूँ जो है वो लेकर आते हैं, गेहूं का आटा हम फिर उसे बनाते हैं, गेहूं को प्रॉपर हम सुखाते हैं, फिर उसको आटा बनाते हैं, वो भी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। बहुत लोग चक्की में मिल में जाके इसे पिसवाते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो जिसे हम जाता कहते हैं अपने घर में, जाता के हिसाब से भी उसे पीसा जाता है और मन लगाकर ये पूजा की जाती है। इसमें फिर जब खरना के दिन जो प्रसाद बनाए जाते हैं, रोटी और वो खीर, उसमें भी मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल होता है। गैस सिलेंडर पर लोग कम ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, अब जब लोग बाहर रहने लगे हैं तो उसकी शुद्धता का ख्याल रखते हुए गैस का भी उपयोग कर लेते हैं। लेकिन सारी विधि में अगर आप देखें तो प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, और सूर्य जो कि एक साक्षात देवता हैं जिन्हें हम सामने से देखते हैं, पहले ऐसे देवता हैं जिन्हें हम सामने से देख पाते हैं, साक्षात उनका दर्शन कर पाते हैं, इसलिए उनकी पूजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और उन्हें हम जल अर्पित करके अपने कल्याण के लिए कामना करते हैं। छठ पूजा में जिस तरीके से सुबह के वक्त में जो परवैतिन होती हैं वो ठंडे पानी में खड़ी होकर भगवान सूर्य से निवेदन कर रही होती हैं, गीत के जरिए भी आपने सुना होगा कि उगा हो सूरज देव भैले बिन शेरवा अरग के रबेरवाना। तो ये उन्हें वंदन किया जाता है कि आप उग जाइए, अब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और सूर्य देवता की पूजा पाठ जो है वो की जाती है। आई एम श्योर जो लोग बिहार से हैं और जो लोग इसको हर बार देखते आए हैं उन्हें तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ज़रूर होगा। सो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।